बड़ी खबर यह है, देखिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं। हैदराबाद के मौलाना की मोदी को चुनौती, सरकार को कभी भी यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी, ये कहा है मौलाना पीर अली कादरी ने। बड़ा बयान दिया है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। ये सीधा सा आरोप लगाया है कि बीजेपी भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है और मोदी सरकार कभी भी यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी। ये हैदराबाद के मौलाना की चुनौती है, यानी कि लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और जो रिएक्शन आ रहे हैं वो इस मुद्दे को और भी ज्यादा हवा दे रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी का यह बयान है कि सरकार कभी भी लागू नहीं कर पाएगी, भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। तो ये इस तरह से देखिए बहस लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे साथ में मेहमान और जुड़ रहे हैं। सुबह पहले सुनते हैं कि कह क्या रहे हैं। साहब, जहां तक के सवाल कॉमन सिविल कोड का है, एक ज़माने से बीजेपी ये बात कह रही है कि हिंदुस्तान भर में कॉमन सिविल कोड को नाफिज करेंगे, लेकिन मेरे बात ये समझने नहीं आ रही कि कॉमन सिविल कोड नाफिज होगा कैसे, क्योंकि ये एक कॉमन सिविल कोड का जो मसला है जो मुसलमानों से सिर्फ जोड़ा जाता है, ये कतई गलत है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। देखिए, मुसलमानों की जो मजहबी आज़ादी है वो तो हमारा अपना संविधान हमें उस बात की इजाज़त देता है और हम वो अपने संविधान के दायरे में रहते हुए अपने मज़हब के हम प्रैक्टिसेस करते हैं। अब रहा कि पर्सनल लॉ, तो सब मुसलमानों का सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं है ना, क्रिश्चियंस का भी पर्सनल लॉ है। आप इंडिया में कॉमन सिविल कोड ला ही नहीं सकते। हिंदू मज़हब में अगर आप देखेंगे तो कितने चीज़ें हैं, आप बताइए मुझे, कितनी तहजीबें हैं हिंदूज़ में। नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, उनके पास शादी का तरीका अलग है, इनके पास शादी का तरीका अलग है। कहाँ से ला सकेंगे आप कॉमन सिविल कोड? लेकिन जोड़ते हैं लाके मुसलमानों से। तो सुना आपने किस तरीके से मौलाना पीर अली कादरी कह रहे हैं कि यह भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। हमारे साथ सुबही खान भी जुड़ गई हैं। सुबही, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आपने सुना ना मौलाना साहब को क्या कह रहे हैं वो, ये बदनाम करने की साजिश कैसे है? अगर ये समान नागरिक संहिता है या वाकई में इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो ये लगता है कि मुस्लिम समाज को अपनी जो धार्मिक लीडरशिप है उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। किस तरह के मौलानाओं को, किस तरह के स्कॉलर्स को हमने कमान दे दी है अपने मज़हब की कि वो कुरीतियों को और अपराध को भी इस्लाम का नाम दे देते हैं। मैं बार बार एज अ मुस्लिम भी एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, वो फेमिनिस्ट मानती हूँ मैं उनको। और आज मुस्लिम समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप क्या कर रहे हैं? हैदराबाद के ही है ना मौलाना साहब जिन्होंने बोला है। राष्ट्र जागरण अभियान में हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद। वहां हमें पता चला कि अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, और कहते हैं कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी हो जाती है, यानी कि किसी बच्ची को जब मासिक धर्म होने स्टार्ट हो जाए तो वो निकाह करने लायक हो जाती है। आप मुझे बताइए, 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक देश में शरिया के नाम पर ये लोग पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं। भाई, छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं आप इस्लाम के नाम पर, और आप ये ठेकेदारी करते हैं कि मुसलमान बदनाम हो रहा है। कोई सरकार, कोई संगठन, कोई व्यक्ति मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहा है। मुसलमान को बदनाम ये इस्लाम के ढोंगी आशिक कर रहे हैं जो अपनी मुसलमान बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सही मामले में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं तो सबसे पहले हमें उन मासूम बच्चियों को बचाना चाहिए जिनका शोषण हो रहा है हमारे मजहब के नाम पर। मनन करिए जाकर कि आप एक छोटी सी टिप्पणी में आपकी चाहूंगा। सुबही खान लॉयर भी हैं, कानूनी पक्ष भी है। ये जो तमाम मुद्दे हैं इसके अंदर धार्मिक मामला तो है ही नहीं, ये तो समान नागरिक संहिता का मामला है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने इस चीज की दलील दी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, बहुत समय से इसकी मांग चली आ रही है। आखिर विरोध क्यों फिर इसका? देखिए, बात विरोध का नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे है। उनकी राजनीतिक, जब चुनाव 2024 में आने वाला है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे, 9 साल से इनकी सरकार है। 9 साल से 2018 में एक बार लेके भी आए, फिर उन्होंने मुद्दा को फिर अपने हिसाब से सेट किया। देर से आने को आप दुरुस्त आना नहीं मानते? बात सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता से और देश से कोई लगाव नहीं है, सत्ता से लगाव है। वो हर चीज सत्ता को देख के करते हैं। समाजवादी पार्टी को नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी लोग तो एक्सप्रेस पे बनाने वाले लोग हैं। हम लोग तो सत्ता में नहीं आना चाहते। नहीं, हम लोग तो विकास की राजनीति कर, हम नेगेटिव राजनीति करके सत्ता में नहीं आना चाहते। हम देश का विकास और देश की असली मुद्दों पे बात करके सत्ता में आना चाहते हैं। हम जनता के मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं। पहले जो है ना इस चर्चा के अंदर दर्शकों को जरा पॉइंट भी बता दें कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या। पॉइंट तो सुन लीजिए। बात पूरी दो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, क्या हो गई?
मेरा सवाल पूछ रहा हूं क्या? नहीं सुन लीजिए, तो मुद्दा तो सुन लीजिए, मुद्दा सुन लीजिए, अरे बात होने दीजिए। जनता की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आपने समाजवादी की बात की तो समाजवादी जो विचारधारा बता रहा हूं। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की तो क्या दी? क्या मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। नहीं मिल गई क्या? बीजेपी ने दे दिया क्या 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने की बात? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।